जंग मजीद बढ़ने का खतरा, फौजी रवाना। पेंटागन का मशरक़ वस्ता में 3000 फौजी भेजने का मंसूबा। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3 बटालियंस जिनमें तकरीबन 3000 फौजी शामिल हैं, मशरक़ वस्ता में तैनात किए जाने का प्लान। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को ये सलाहियत हासिल है कि वो हुक्म मिलने के सिर्फ 18 घंटों के अंदर दुनिया के किसी भी खित्ते में तैनात हो सकती है। जंग बढ़ने का मजीद खतरा जो है वो सामने आ चुका है। फौजें रवाना कर दी गई हैं। पेंटागन का मशरक़ वस्ता में 3000 फौजी भेजने का मंसूबा। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3 बटालियंस जिनमें तकरीबन 3000 फौजी शामिल हैं, मशरक़ वस्ता में तैनात किए जाने का प्लान। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को ये सलाहियत हासिल है कि वे हुक्म मिलने के सिर्फ 18 घंटों के अंदर दुनिया के किसी भी खित्ते में तैनात हो सकती है। एक जानिब जहां अमेरिका जो है वो सालिसी के पैगामात दे रहा है, निगोसिएशन चाहता है, वहीं पेंटागन का मशरक़ वस्ता में 3000 फौजी भेजे का मंसूबा। जंग मजीद बढ़ने का खतरा जो है इससे जाहिर हो रहा है। फौजें रवाना कर दी गई हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3 बटालियंस जिनमें तकरीबन 3000 फौजी शामिल हैं, मशरक़ वस्ता में तैनात किए जाने का प्लान। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को ये सलाहियत हासिल है कि वो हुक्म मिलने के सिर्फ 18 घंटों के अंदर दुनिया के किसी भी खित्ते में तैनात हो सकती है। अमेरिका की ये डुअल पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है, जहां पर एक जगह जो है वो सालिसी के पैगामात भेजे जा रहे हैं तो दूसरी जानिब जो है वो फौज रवाना कर दी गई है। पेंटागन का मशरक़ वस्ता में 3000 फौजी भेजने का यह मंसूबा सामने आया है। राशन की तरह पेट्रोल भी ऑनलाइन मिलेगा। अब आपको कोटे के मुताबिक पेट्रोल अलॉट होगा। हुकूमत ने ऐप तैयार कर ली। कैसे काम करेगी? पेट्रोल लेने के लिए पंप पर जाकर क्या करना होगा? हुकूमत ने पेट्रोल सार्फिन को ऑनलाइन करने का फैसला। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की राशन बंदी के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है। ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 100 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है, जिसकी बेनिफिशरी पूरे मुल्क के अवाम है और वज़ीर आज़म सूबाई हुकूमतों से भी सब्सिडी में हिस्सा डालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए का कहना था कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की राशन बंदी के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है। हुकूमत एक ऐप तैयार कर रही है जिसे पेट्रोलियम मसनूआत के सारिफीन डाउनलोड कर सकेंगे और हर शहरी अपनी गाड़ी का नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। निजी टीवी के मुताबिक हुकूमत हर शहरी का इसकी जरूरत और दस्तयाबी के मुताबिक पेट्रोलियम कोटा मुकर्रर करेगा। हर शहरी को ऐप में तयशुदा कोटे के मुताबिक रोजाना का पेट्रोल या डीजल मिल सकेगा और इस सिलसिले में हुकूमत ने पिछले मार्च से इस मार्च तक पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल का तकाबुली जायजा लिया है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बावजूद इस्तेमाल में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी है, जिसका असर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी पड़ेगा। इस्राएली दारुल हुकूमत तेल अवीव के आसमान पर स्याह साया, हजारों कौवों की परवाज ने दुनिया को चौंका दिया। ये मंजर किसी फिल्म का नहीं बल्कि हकीकत है। इस्राएली दारुल हुकूमत तेल अवीव के स्काई लाइन पर अचानक हजारों कौवे नमूदार हुए, एक साथ एक समत में एक अजीब बेचैनी के साथ उड़ते हुए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो ने खौफ की एक नई लहर पैदा कर दी है। लोग इसे महज एक कुदरती मंजर नहीं बल्कि किसी बड़े वाक़ये का इशारा करार दे रहे हैं। कुछ सारिफीन का दावा है कि तारीख गवाह है, जब भी इस तरह के गैर मामूली मनाजर सामने आए, इसके बाद किसी न किसी बड़ी आफत ने जन्म लिया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई कोई आने वाला खतरा जिसकी खामोश वार्निंग आसमान दे रहा है? माहिरीन के मुताबिक परिंदों का इस तरह जमा होना बाज़ औक़ात मौसमी तब्दीली, माहौलियाती दबाव या खुराक की तलाश का नतीजा भी हो सकता है। मगर सवाल यह है कि तेल अवीव ही क्यों? ये मंजर ना सिर्फ शहरियों बल्कि दुनिया भर के नाज़रीन के लिए एक पुरस्कार पैगाम बन चुका है। एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर दिल में एक अनजान खौफ जन्म लेता है।
क्या ये महज फितरत का खेल है या किसी तूफान से पहले का पैगाम, या ये महज इत्तेफाक है या इस शहर के नसीब में कुछ और लिखा जा चुका है। फजा में चक्कर लगाते ये कौवे किसी अनकही कहानी के किरदार लगते हैं, जैसे खामोशी से कोई राज सुना रहे हों। ये मंजर सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा बल्कि एक मुअम्मा बन चुका है, एक ऐसा मुअम्मा जिसने खौफ, तजस्सुस और कयास आराइयों को जन्म दे दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या फितरत हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है या हम खुद अपने खौफ को हकीकत का रंग दे रहे हैं? मगर एक हकीकत अपनी जगह मौजूद है। जब आसमान पर साए गहरे होने लगे तो जमीन पर कहानियां बदलने में देर नहीं लगती।